बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। उस लड़की में बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हारे और सनम के बारे में जानकर भी वहां खड़ी है। अम्मी ने मेरा नाम एलिफ रखा था ताकि हमेशा खड़ी रहूं और तेज हवा कभी भी मुझे गिरा ना पाए। डैनी से मेरी बात हो गई है, हॉस्पिटल से निकलने के बाद मंगनी कर लेंगे। आखिर क्यों आपने उसे यूनिवर्सिटी भेजा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं पागल हो जो फिर पुलिस के चक्करों में पड़ूं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। पुरानी बातों को भूल जाओ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरी बेटी छीन ली मुझसे मेरी औलाद को अलग कर दिया। जहाँ तक मैंने सुना है कोई खास अलग तो नहीं हुई। मुझे कोई परवाह नहीं कि यूनिवर्सिटी में कौन कैसे आया, मगर इस क्लास में आने वाला हर स्टूडेंट मेरा लेक्चर ले सकता है। और अब तुम अपनी जगह पर बैठो। हार्ट प्रॉब्लम्स की अहम वजूहात ये हो सकती हैं। नंबर 1, हार्ट बीट का प्रॉपर ना होना। नंबर 2, अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन। और सबसे आखिर में दिल की शरियानों का बंद होना होता है। सर एक इश्क भी होता है। मालूम है, मगर ये हमारे कोर्स से बाहर है और आज तक इसका कोई इलाज भी नहीं मिल सका। खैरियत है याला मैडम? इस क्लास में इस वक्त 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं। उठते हैं हम। बैठे रहो आप लोग। याले मैडम, प्रॉब्लम इन लड़कियों के क्लास में होने की है ना? मैनेजमेंट ये क्लियर कर चुकी है, ये इस तरह यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। समझ गया। तो फिर अगर हम लोग बाहर निकल जाएं तो कैसा रहेगा? क्या? इसके बाद हमारी क्लास बाहर कॉर्नर वाले कैफे में होगी और चाय सब लोग मेरी तरफ से पियेंगे।
एलिफ, कहाँ जा रही हो तुम लोग? जानर सर कैफे में क्लास लेंगे अब। गुड मॉर्निंग राना मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है मिस्टर जानर? याले मैडम ने स्काफ वाली लड़कियों को क्लास में बैठने नहीं दिया, इसलिए अब क्लास कैफे में होगी। चलो आओ बच्चों। एलिफ, बहुत खूबसूरत सा बुके चाहिए, काफी बड़ा और खूबसूरत बुके, और ऐसा कीजिएगा कि जल्दी से भेज दीजिएगा, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया। बेटा देखो, हो सकता है कि सनम आई हो, तुम प्लीज सर अपना मूड ठीक कर लो। शाबाश बेटा। ओके साबरी साहब। गुड इवनिंग। उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया होगा। मैंने सोचा जाकर डेनिस को ही देख लूं। जी शुक्रिया, प्लीज अंदर आइए। जी बहुत शुक्रिया। कमांडर आप? बैठे रहो बैठे रहो, तकलीफ मत करो। आइए तशरीफ रखिए। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय का कह के आती हूँ। जी शुक्रिया। बैठिए। ये सब गन साफ करते वक्त हुआ है ना? टू द रेक्टर इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी। मैं एज अ रेक्टर असिस्टेंट कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से अपनी जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। बराए मेहरबानी जरूरी इक़दामात किए जाए और मेरा रिजाइन मंजूर किया जाए। राना कराए, असिस्टेंट डायरेक्टर। पर्सनल इश्यूज को एक तरफ ही रहने दो। मुझे जिस बात की फिक्र हो रही है वो है तुम्हारी नई ड्यूटी। कमांडर, मैं सब कुछ छोड़कर यहां से जाना चाहता हूं। प्लीज आप मुझे इसकी इजाजत दे दें। तुम्हारी यहां पर जरूरत है डेनिस। पिछले साल हम में से कितने लोग निकाले गए मालूम है? नहीं मालूम तो पढ़ लो, ये उन तमाम लोगों की लिस्ट है। मगर उन लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो भी खत्म हो जाएं। मुझे तुम्हारे ज़मीर पर, तुम्हारी डेमोक्रेसी पर और सबसे अहम तुम्हारी जुर्रत पर भरोसा है। तुम बिल्कुल वहां ड्यूटी ज्वाइन नहीं करोगे। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है ऑफिसर। वाह सर, आज तो मजा आ गया लेक्चर के दौरान चाय पीने का। मेरे ख्याल में रोजाना लेक्चर यहीं पर होना चाहिए। हाँ अब ऐसा ही होगा। अच्छा तो बात यह है कि जिसका दिल चाहे वो अंदर मुझसे क्लास में पढ़े और जिसका दिल चाहे वो यहाँ पढ़े। मैं एक ही लेक्चर 2 दफा दूंगा, सुबह यूनिवर्सिटी में और दोपहर में यहाँ। इस तरह मेरी मेजबानी में यानी रेगुलर चाय की वजह से कोई भी फेल नहीं होगा। और हाँ, ऐसे मैं ही दूंगा। कमाल हो गया यार। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत अच्छे। मैडम आखिर कौन है ये हिजाब वाली लड़कियाँ? क्यों इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ? अब अगर यूनिवर्सिटी ये है तो क्लास यूनिवर्सिटी में ही होनी चाहिए ना। जैनर सर की क्लास क्या अब कैफे में होगी? मैडम जॉनर सर क्या अब हमें घर आकर लेक्चर दिया करेंगे? हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चों, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जैनर सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तुम लोग कैफे में जाकर जैनर सर को समझा दो अच्छी तरह से। आपने ठीक कहा याले मैडम, हम अच्छी तरह जानते हैं कि कैफे जाकर जानर सर और उनकी क्लास को कैसे समझाना है। क्या कर रही है ये? तो सबको एक दूसरे से लड़ा देगी। एलिफ, अच्छा मुझे बताओ बच्चों कि क्लास का टाइम कितने बजे से रखा जाए? बस सर चाय पीने से लेकर चाय खत्म होने तक। तो फिर ठीक है, कल सुबह 11 बजे ठीक है। और ये बात बिल्कुल मत भूलना कि 2 हफ्ते के बाद एग्जाम्स हैं, इसलिए कोई भी क्लास मिस ना करे, समझ गए ना? ओके, चलते जल्दी जाना। अल्लाह आपको खुश रखे सर। जब लगा कि सब खत्म हो गया तब आप आ गए। आपकी वजह से हमें एक उम्मीद दिखाई दी है सर। कोई बात नहीं। बच्चों निकलो फौरन, वो यहाँ आ रहे हैं, जल्दी चलो। गाड़ी भी आओ, चलो गाड़ी में लेकर चलते हैं। वहाँ नहीं पहुँच सकते। हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? टैक्सी को बुला लो जल्दी से। कोई भी टैक्सी यहाँ तक नहीं आ सकती। इस पर जा सकते हैं। पुलिस का क्या करें? कैसे गुजरेंगे अब हम यहाँ से? मैं बात करती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। प्लीज हमारी मदद करें। नजर नहीं आ रहा, रास्ता बंद है। देखिए, मैं इस यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मेरी बेटी जख्मी है, मदद करें प्लीज। ठीक है, जाने दो। शुक्रिया बहुत। हमारी मदद करें। प्लीज कोई आइए। प्लीज कोई है क्या? कोई हमारी मदद करेगा? कोई हमारी मदद करे? क्या कोई है यहाँ? हमारी मदद कीजिए प्लीज, कोई मदद कीजिए। स्ट्रेचर। सर पर चोट आई है, जरा ख्याल से। देखो बेटा, फूल कितने खूबसूरत हैं, है ना? आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं?
मैं यहाँ परेशान बैठा हुआ और आप इन फूलों की बात कर रही हैं। देखो बेटा, तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रही हो, अब माजी को भूल भी जाओ। माजी को भूल जाओ? हाँ, मेरी बीवी को मारने की कोशिश की गई, मैं उसे भी भूल जाऊं? हाँ, क्या कहा था आपको एलिफ ने? क्यों इतनी नफरत थी आपको मेरी बीवी से? उसने मेरा बेटा छीना था, वो इसी सलूक की हकदार है। मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि डेनिस तुमसे बेजार हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कान खोल के सुन ले। ऐसा हुआ नहीं है क्या? वो मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। और अब उस गलती की सजा भुगत रहे हो, तो फिर भुगतो। अब बड़े हो जाओ, मैं और तुम्हारे बाबा तंग आ चुके हैं। एलिफ कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं, अब वो ठीक है, थोड़ी देर में बाहर ले आएंगे। शुक्र है खुदा का। आप क्या उसकी वालदा हैं? मैं उसकी टीचर हूँ। ठीक है, आपको वहाँ रिसेप्शन से सारी डिटेल मिल जाएगी। पुलिस के सामने तो बेटी कहा था, तुमने सुना था ना? सुना था, पर ये जरूर कुछ छुपा रही हैं। तुम्हें लगता है ये एलिफ की मदर है? ऐसा कुछ होता तो एलिफ हमें बता देती। गर्ल्स में तो भूल ही गई, डेनिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तुम लोग कर दो प्लीज। नहीं कर सकते, एलिफ भी ऐसा नहीं चाहती। वो क्यों? वो लोग अलग हो गए हैं उसके बाबा की वजह से। डेनिस ने एलिफ को चीट किया है। आज शाम उसकी मंगनी है सनम से। शनाय, तुम्हारा बेटा कहाँ है? फिर से तो कोई हरकत नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, आज अच्छा खासा लेक्चर दिया है मैंने उसे। अपने कमरे में है, चेंज कर रहा है। और डाइवोर्स के बारे में बात कर ली है ना? केस कर देगा ना? नहीं, अभी तक तो नहीं की बात। शनाय, उससे जल्दी बात करो। अगर एलिफ दोबारा डेनिस से मिली तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये सब जल्दी खत्म करना होगा। अम्मी ने मेरा नाम एलिफ रखा था ताकि हमेशा खड़ी रहूं और तेज हवा कभी भी मुझे गिरा ना पाए। और ऐसा हुआ भी है। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मगर मैं डट के खड़ी रही। मगर आज पहली बार तुमने मुझे तोड़ दिया। शनाय। यस डार्लिंग। कहाँ रह गया ये डेनिस? जल्दी बुलाओ वरना लेट हो जाएंगे। चलो। क्या फिर कुछ हो गया इससे? इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट्स जख्मी हो गए। जो स्टूडेंट्स अंडर ट्रीटमेंट हैं उनके नाम ये हैं: खदीजा यलमाज, सदफ मंजूर, सेविन गैमस और एलिफ आइडन। मैं तैयार हूँ। पहले हमने सोचा कि राना मैडम की गाड़ी में चलते हैं, पर उन लोगों ने गाड़ी तोड़ दी। टैक्सी का सोचा, वो भी नहीं मिल सकी। फिर अचानक हमें एक ठेला नजर आया, बस डाल दिया हमने तुम्हें उस पर। इधर से उधर घूमते घुमाते तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। आप कैफे में क्यों आई थी? खबरदार करने के लिए, पर देर हो चुकी थी। आप तो हमेशा ही लेट हो जाती हैं। पहले आग लगाती हैं और जब सब कुछ राख हो जाता है तो देखने आ जाती हैं। फिर झूठी हमदर्दी जताती हैं। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। एलिफ,
राना मैडम ने बहुत मदद की है हमारी। कोई बात नहीं, एलिफ ठीक कह रही है। मैं बहुत चीजों में लेट हो गई, मगर मेरा मकसद इन गलतियों की तलाफी करना नहीं है। मैंने तो कोशिश की कि कोई और गलती ना कर दूं। एलिफ, राना मैडम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं, ना कुदरत कमांडर और ना उसकी फैमिली से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। खुश आमदीद, आइए। ये तुम्हारे लिए डियर। थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत है। कोई बात नहीं। ये तुम्हारे लिए। ये जहमत क्यों की? डेनीज ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है, ठीक है, बहुत बहादुर है माशाअल्लाह। चलो आप आ जाओ, आ जाओ। खुश आमदीद। वेलकम ऑफिसर। थैंक यू सो मच कमांडर। आइए बैठिए। हाँ, इसे तो देखो जरा, कैसे कर रहा है, जैसे जबरदस्ती मंगनी की हो। खुश आमदीद। वेलकम ऑफिसर। थैंक यू सो मच कमांडर। आइए बैठिए। आ जाओ। गर्मा गर्म बर्गर। पूरे रूम में स्मेल फैल जाएगी। हम जल्दी से खा लेंगे, क्यों सुहेला? हाँ हाँ, खोलो नहीं जल्दी से। आप लें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटी। बाबा जान,
शुक्रिया एलिफ। तुम्हारा भी शुक्रिया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी, चाय गर्म थी। तुम नहीं लोगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हॉस्पिटल से अभी अभी निकला है ना कमांडर, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। भूख भी सही तरह से नहीं लगती। हम फौरन मुद्दे की बात पर आते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। जो कहना चाहते हो वो कहो ऑफिसर। हमारे आने का सबब आपको पता है। हमारे बच्चे जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। कहते हैं हर काम में कोई बेहतरी होती है, हर अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। असल मुद्दे की बात करो। हम अल्लाह के हुक्म से आपकी बेटी सनम को अपने बेटे डेनिस के लिए मांगते हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो। हमारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं ऑफिसर संजार, ये लोग आपस में फैसला कर चुके हैं। हम सब तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मजीद जलील ना हो, इसलिए छोड़ो इन बातों को, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। तुम सब जानते थे ना एड्रम? रहने दो अलिफ, जो होना था सो हो गया। ये सब कब से जानते हो? जब उसने मेरे सामने एतराफ किया। छोड़ो, एलिफ पहले ही बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल से इसका गुस्सा उतरा है। मैं उसे भूल चुका हूँ एलिफ, तुम भी भूल जाओ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। बड़े भाई की तरह तुम्हारी जरूरत पूरी करना मेरा फर्ज है। मुझसे वादा करो एलिफ, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बताओगी। थैंक यू एड्रम। मैं आपकी गलती नहीं करूंगी। इस दफा देर नहीं होगी मुझे। मेरी बेटी जो चाहती है वो जरूर होगा। एलिफ जरूर डॉक्टर बनेगी। कमांडर संजार, तुम पहनाओ। सनम बेटी, जी हो गया। सबको बहुत मुबारक हो। मुबारक हो सनम बेटी। शिनाया आंटी, मुबारक हो बेटा। हाँ, मुबारक हो। मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए तुम सबको मुबारक हो। ऑफिसर, ये शादी वाला काम भी जल्दी खत्म कर लो। हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं सर।
तुम ऐसा करो, खाना लगाओ। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है, बाहर जाकर सुन लो इसे। ये लो। चले आए, बैठते हैं। जी राना आंटी। जो मैंने सुना, क्या वो सही है डेनिस? क्या तुमने अलिफ को धोखा दिया है? हाँ बिल्कुल, मैंने धोखा दिया है अलिफ को। तो फिर मैंने फजूल कॉल की। अब बहुत देर हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। मेरी मंगनी हो गई है सनम से। अलिफ से कह दे अब अपने लिए नया रास्ता इख्तियार कर ले और पीछे मुड़कर कभी ना देखे, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूं। तुम नमाज पढ़ लो। फिलिस, टाइम निकल रहा है। यहाँ मस्जिद कहाँ है? आओ देखते हैं। कहाँ जा रही हो? नमाज पढ़ने। और कहाँ? अल्लाह नमाज कबूल करे। शुक्रिया। चलो। अच्छा मैं भी चलता हूँ, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। अब कैसी हो एलिफ? जी डॉक्टर, काफी बेहतर हूँ। रिपोर्ट्स आ गई हैं। अगर तुम कहो तो थोड़ी बात कर लें। जी बिल्कुल। यू आर वेरी लकी। इस एक्सीडेंट में तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या बच्चा? क्या तुम जानती नहीं हो? तुम प्रेग्नेंट हो। तुम खुशकिस्मत हो जो बच्चा बच गया। तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो? और अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर हैं जो अबॉर्शन कर सकते हैं। क्या वाकई मैं माँ बनने वाली हूँ? तुम्हारे टेस्टों से तो यही बात सामने आई है। लगता है तुमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अक्सर जिंदगी हमें वो खुशियां दे देती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। तुम इस खुशी को अपना लो और अपने शौहर से इस खुशी को शेयर करो। शुक्र है कोई गड़बड़ हुए बगैर ये मामला हल हो गया। पहले इसकी डाइवोर्स हो जाती तो अच्छा होता। डेनिस बेटा, वकील से बात करके डाइवोर्स वाला मामला हल कर लो जल्दी, ताकि सुकून हो जाए। ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा। अगर तुम उससे बात नहीं करोगे तो मैं करूंगा। तुमने कुदरत कराई की बात नहीं सुनी? उसने कहा जल्दी शादी की तैयारी कर लो। बाबा, एलिफ को हर्ट करके पहले ही खुद को गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। जो आप चाहते हैं वैसा कभी नहीं होगा। शनाए, ये लड़का अब भी एलिफ का सोच रहा है। सुनो बेटा, डेनिस, कुदरत को तुम्हारी शादी का मालूम हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अगर वो लड़की डैनी से सुलह कर ले या डाइवोर्स लेने से इनकार कर दे तो? शनाए, मैं उस लड़की को जानता हूँ अच्छी तरह। अभी भी तुम उस लड़की से सुलह करना चाहते हो, है ना? संजार, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। हम कोई मजाक नहीं कर रहे डेनिस। अलिफ से डाइवोर्स लेते ही मुसीबतें खत्म हो जाएंगी।
कहाँ जा रही है रात के इस वक्त? तुम खुशकिस्मत हो जो बच्चा बच गया। तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर हैं जो अबॉर्शन कर सकते हैं। तुम इस खुशी को अपना लो और अपने शौहर से इस खुशी को शेयर करो। मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? आज के बाद ये आंखें अंधी हो जाएं, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखेंगी। मेरी जुबान हमेशा बस एलिफ ही कहेगी और किसी लड़की का नाम नहीं लेगी। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। इसे तो देखो जरा कैसे कर रहा है, जैसे जबरदस्ती मंगनी की हो। छोड़ो ये सब, मुझे अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। आज तो बहुत खुशी का दिन है। तकलीफ में आराम देने वाले, अपने बंदों से मोहब्बत करने वाले, मैं तेरे दरवाजे पर आई हूँ, मजबूर हूँ। मुझे सीधा रास्ता दिखा। मेरे पास कोई और दर नहीं है या अल्लाह। तू दिलों के भेद बेहतर जानता है मेरे अल्लाह। तूने हजरत इब्राहिम को आग में महफूज रखा, हजरत यूनुस को मछली के अंदर से निकाला। तेरी ताकत के सामने कुछ नामुमकिन नहीं। या अल्लाह मुझे बचा ले, अपनी शफकत मुझ पर बरसा दे। मुझे अकेला मत छोड़, मुझे अकेला मत छोड़ मेरे खुदा, मुझे अकेला मत छोड़। प्लीज कुछ भी मत बोलना बेटी, नाराज मत होना, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। गार्ड 7 बजे तक यूनिवर्सिटी आते हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स भी 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ कितने गार्ड होते हैं? 3 होते हैं। तादाद काफी कम है। तादाद इतनी ज्यादा तो नहीं, मगर वो सभी स्टूडेंट्स को जानते हैं। फिर भी हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अच्छा फर्ज करो अगर उनमें से गार्ड हमारा हो तो, यानी कि तुम। और याद रहे किसी को भी जरा सा शक नहीं होना चाहिए कि तुम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज में से नहीं हो। बेफिक्र हो जाइए बॉस। शाबाश। कमांडर, मैं पहले भी गलत साबित हो चुका हूँ। क्या मैं अपना काम ठीक तरह से कर पाऊंगा? ये क्या है? ये निकाहनामों की कॉपीज हैं। जिन हिजाब वाली लड़कियों की इस साल शादी हुई है उनकी लिस्ट मंगवाई है कुदरत कमांडर ने। इस तरह बहुत से मासूम इंसान मारे जाएंगे। तो और फिर मैं क्या करती?
मैं मर जाऊंगी लेकिन उनकी जिंदगी तो बन जाएगी ना। और जो मासूम मरेंगे उनका क्या?